लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा तो दे दिया और इस गलतफहमी में कि हम 400 पार पहुंच ही जाएंगे, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना भी शुरू कर दिया। इस गलतफहमी में कि जो आलाकमान कहेगा नीचे कार्यकर्ता भी उसे मान लेंगे, जिसको भी भेजेंगे उसको चुनाव लड़वा देंगे, कमल का निशान देकर मोहर लगवा देंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन यह गलतफहमी बीजेपी के आलाकमान की अब दूर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी में तमाम उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। विरोध एक सांसद के तौर पर लोकसभा में पहुंचने के लिए आने वाले उम्मीदवार का भी हो रहा है और केंद्रीय मंत्रियों का भी हो रहा है, जो तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए। उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है उसमें जहां जहां टिकट कटे वहां वहां विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है और जहां नहीं कटे वहां पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भी इस विरोध से अछूते नहीं है, उनको भी लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। यानी बीजेपी आलाकमान के लिए दोहरी मुश्किल तो यह है कि पहले तो 400 पार के नारे को कैसे सही साबित करें, उस पर जोर देना है। फिर उम्मीदवारों को क्यों बदला गया है, क्यों टिकट काटे गए ये बताएं। यानी कि ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद 400 पार का नारा भी जुमला बनकर रह जाए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राजस्थान में विरोध भी चरम पर है और कांग्रेस की तैयारियां बड़ी मजबूत नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जोधपुर लोकसभा सीट से गजेंद्र शेखावत को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में उन्हीं का विरोध हो रहा है। उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू करी, लोगों से मिलना शुरू किया, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में राजपूतों की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं है। चुनाव नजदीक आ रही है, लेकिन शेखावत के दौरों पर स्थानीय विधायक बाबू सिंह राठौर नदारत रहे। सभी जगह शेखावत अकेले ही दिखे। जहां उनका स्वागत सत्कार तो हुआ, लेकिन शेरगढ़ में तो शेखावत के विरोध में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और यहां तक जता दिया कि अभी बाबू सिंह राठौर और उनके बीच की स्थिति सामान्य नहीं है, जिसका असर चुनावों पर कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ऐसी स्थिति लंबी चली तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से बीजेपी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के शेरगढ़ पहुंचे। शेरगढ़ में उन्होंने चुनावी सभा करने की कोशिश की, उनका विरोध शुरू हो गया। यहां बीजेपी के कार्यकर्ता काफी समय से गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध कर रहे हैं। वहीं जब शेखावत यहां पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध तेज कर दिया। विरोध कर रहे कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए। पुलिस को भी शेखावत के विरोध की आशंका थी, इस वजह से क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शेखावत के काफिले के आगे काले झंडे दिखाए। वहीं भालू गांव में सभा के दौरान जब शेखावत ने अपने द्वारा कराए गए काम गिनवाने शुरू किए तो लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं, ये नारे लगाने लगे। शेखावत के दौरों को लेकर उनके विरोध के बारे में पुलिस को पहले से ही अंदेशा था, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते शेखावत के काफिले को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी के नेताओं की ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है। इसी तरह के काले झंडे गिरिराज सिंह को भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बिहार में दिखाए गए। भाजपा के नेताओं की ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, इसके एक संकेत गाजियाबाद से भी मिले। कुछ दिन पहले गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अतुल गर्ग हाथापाई का शिकार हो गए। धोलाना में भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने अतुल गर्ग का विरोध किया, धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते ये धक्का मुक्की जबरदस्त होने लगी। भाजपा प्रत्याशी से हो रही धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। बताया जा रहा है कि जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के बाद ठाकुर समाज के प्रत्याशी को टिकट न देने पर भाजपा के ही कुछ नेता नाखुश हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का विरोध किया। यह तो खबर गाजियाबाद से थी, लेकिन कानपुर में दबंगों ने भाजपा के पार्षद पवन गुप्ता के ऑफिस में घुसकर उनकी ही जमकर पिटाई कर दी। मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी जौनपुरिया कार्यकर्ताओं से मिलने टोंक जिले पहुंचे। वहां के मालापुर इलाके में थे। मालापुर टोंक में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में हंगामा हो गया। सांसद और लोकसभा प्रत्याशी सुखवीर सिंह जौनपुरिया गो बैक के नारे लगने लगे। ये वही सांसद महोदय हैं जिनको आपने कोविड के दौरान मिट्टी का लेप लगाकर जमीन पर लौटते हुए देखा होगा। इन्होंने कहा था कि मिट्टी का लेप शरीर पर लगा लिया है, अब कोविड मेरा क्या करेगा। अब ये तमाम लेखा जोखा है, कुछ घटनाक्रम है।
पिछले एक हफ्ते के दौरान किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले और अब तक के तमाम परिदृश्य को देखें तो बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन बीजेपी फिर भी कह रही है कि हालात नियंत्रण में है। एक तरफ राजस्थान में विरोध प्रदर्शन, गुजरात में टिकट वापसी, कांग्रेस में बीजेपी के नेताओं का जाना, राजस्थान में टिकट वापसी, हरियाणा में टिकट वापसी, बीजेपी में शिफ्टिंग, उत्तर प्रदेश में कई उम्मीदवारों का टिकट वापस करना, पश्चिम बंगाल में टिकट वापस करना, और ये लगातार सिलसिला जारी है। बिहार में गिरिराज सिंह जैसे नेता को काले झंडे दिखाना, दक्षिण में आ जाएं तो कर्नाटक में कद्दावर नेता सीएम की पोस्ट पर रह चुके बीजेपी के नेताओं का बीजेपी का साथ छोड़ देना, कुछ नाराज हो गए तो निर्दलीय चुनाव लड़ना, यानी कुल मिलाकर देश के हर राज्य में बीजेपी के लिए कहीं टिकट वापसी का गम है तो कहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं उम्मीदवारी सही फिट नहीं होने की वजह से उम्मीदवार को हार का खतरा दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभी चुनाव आगे भी बढ़ेगा और चुनाव को जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ हम देखेंगे ये घटनाक्रम और भी बदलते नजर आएंगे। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।